हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज के जो कुछ प्रश्न रह गए थे आज हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह धनराशि क्या है जिस पर 22 वर्षों का 22% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ₹22 हो। कहने का मतलब है जो समय दे रखा है हमारा वो 22 दे रखा है, और जो आर दे रखी है वो हमारी कितनी 22% दे रखी है, और साधारण ब्याज कितनी दे रखी है, जो साधारण ब्याज दे रखी है वो हमारी कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज हमारी वाई दे रखी है ना। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन 100, है ना। तो एस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई दे रखी है, तो वाई लिख देंगे। पी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें दे नहीं रखी है, हमें मूलधन निकालना है, तो पी गुणे में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई दे रखी है, तो वाई लिख देंगे। समय की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई दे रखी है, तो वाई लिख देंगे अपन में 100। एक वाई से एक वाई कट जाएगी, 100 का गुणा यहाँ एक बचेगा, एक में कर देंगे, जब 100 का गुणा एक में करेंगे तो 100 ही आएगा। 100 इक्वल में ये कितना हो जाएगा, पी मल्टीपल में वाई। अब 100 के नीचे तो कुछ है नहीं, है ना, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है ना। जब पी को हम पक्षांतर करेंगे तो पी से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 में, तो पी से अगर पी में वैल्यू क्या दे रखी है, वाई दे रखी है, जब वाई इससे भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, पी इक्वल में 100%, 100 अपॉन के बाई परसेंट नहीं सॉरी, पी इक्वल में 100/22 आ जाएगा, क्योंकि बाई किसके इसके नीचे चला जाएगा 100 के। तो इसका मूलधन कितना निकल के आया, मूलधन निकल के आया 100/22, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। कहने का मतलब है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक यानी ब्याज की दर कितनी होगी। कहने का मतलब है कि मूलधन है, मूलधन रेशियो मिश्रधन, यानी मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात कितना 10:12, यानी ये हो गया 10:12, जिसमें से जो मिश्रधन दे रखा है 12 दे रखा है, और जो मूलधन दे रखा है, जो मूलधन दे रखा है, ये गलत लग गया था, मिश्रधन लिख रहा था मैं पहले। ये जो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 10 दे रखा है। जब हम ऐसा ही निकालते हैं तो ऐसा ही कैसे निकालते हैं, यानी मिश्रधन माइनस के मूलधन। मिश्रधन कितना दे रखा है 12, मूलधन कितना दे रखा है 10, और 12 में से 10 जाएगा 2, तो ये क्या निकल आया ऐसा ही। अब हमें सवाल में क्या पूछा कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, तो सिंपल ऐसा ही इक्वल में फॉर्मूला होता है पी गुणे में आर गुणे में टी। ऐसा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इक्वल मूलधन कितना दे रखा है हमें 10 गुणे में आर हमें पता नहीं है, आर हमारी देनी रखी है, और गुणे में टी समय कितना दे रखा है 1 वर्ष, तो गुणे में 1/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल में आर, यानी आर की जो वैल्यू निकलेगी कितनी, आर की जो वैल्यू निकली हमारी कितनी निकली है 20% निकली है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2353 हो गई, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा। देखिए 2100 की राशि यानी जो मूलधन दे रखा है हमारा, जो हमारा मूलधन दे रखा है कितना दे रखा है 2100 दे रखा है, और जो हमारा मिश्रधन दे रखा है वो कितना दे रखा है 2352। वो कह रहा है 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो जाती है, यानी मिश्रधन हमारा 2352, मूलधन हमारा 2100, और उसके बाद में 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर, यानी जो हमारा समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखी, वो है यदि ब्याज की वार्षिक दर, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ये दूसरा पार्ट हुआ है ना। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। अगर मिश्रधन हमारा 2352 दे रखा है और मूलधन हमारा 2100 दे रखा है, तो इसका साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज निकल के आएगा, अगर 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2। 252 हमारा क्या दे रखा है
ऐसा ही दे रखा है ना। तो ऐसा ही बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन 100। ऐसा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 252। ऐसा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 252। इक्वल मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2100 गुणे में जो हमारी दर की दर हमें पता नहीं, दर हमें निकालनी है। और समय कितना दे रखा है हमारा, जो समय दे रखा है हमारा 2 वर्ष दे रखा है। समय हमारा कितना दे रखा है, 2 वर्ष, और अपॉन में 100। तो 00 से 00 कट जाएगा, है ना। और 21 से काट दो, 2 से काट दो, उसे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, है ना। ये 252 ही दे रखा है। इसे 21 से काट दो, जो दे रखा है 2 से तो रहने दो, अभी पहले 21 से काट दो इसे। इक्कीस से काट देंगे इसे हम। तो जब 21 से इसे डिवाइड करेंगे 252 को, तो 21 से कम 21 बचे 4, 21 दूनी 42, है ना। तो 21 से ये कितनी बार जाएगा, 42 बार, सॉरी 12 बार जाएगा ये, है ना। और 2 से ये 12 काटेंगे कितनी बार, 6 बार। तो आर इक्वल हमारी कितनी निकल के आ गई, 6, है ना। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, मैं कन्फ्यूज में हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 252 इक्वल मूलधन हमारा 2100 दे रखा है, और जो हमारी दर दे रखी है आर, और समय दे रखा है 2 वर्ष, अपॉन में 100। 00 से 00 कट जाएंगे, और 21 से ये 252 कटेंगे कितनी बार, 12 बार, और 2 से ये 12 कटेंगे 6 बार, यानी आर हमारी कितनी निकल के आ गई, 6%। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आर हमारी कितनी निकल के आ गई, 2%, है ना। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, यानी हमारी जो रेट हमारी निकल के आएगी कितनी, 6% निकल के आएगी। अगर इसमें से हम 1% घटा देंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, अब हमारी 5% हो जाएगी। और समय एज इट इज़ रहेगा, समय हमारा कितना रहेगा, 2 समय कितना रहेगा हमारा, 2 वर्ष रहेगा, है ना। जो हमारा जो मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना रहेगा हमारा, 2100 ही रहेगा। तो इस रुपये से निकालते हैं, चलिए। तो वो कह रहा है कि नया ब्याज क्या होगा, तो ऐसा ही इक्वल में मूलधन 2100 गुणे में दर दे रखी 5%, समय दे रखा 2 वर्ष है, तो अपॉन 100, 00 से 00 कट जाएंगे। तो ऐसा इक्वल में 210 गुणे में 5 दूनी 10, और ऐसा इक्वल में निकल आएगा आपका 210 नया ब्याज, है ना। जो आपको ऐसा ही निकल के आया, नया ब्याज कितना निकल के आया, 210।